अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8। और आपको पता है कि एक्सरसाइज नंबर 6.4 हम इंटीग्रेट बाय पार्ट से सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस एच इंटू कॉस 2x dx। देखिए हमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया गया है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया गया है, ठीक है ना। तो हमें करना ये है कि हमें पहले u को सपोज करना है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बराबर और v को सपोज करना है हमें एक्सपोनेंशियल माइनस एच फंक्शन के बराबर, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, हम लोग पहले लेट करेंगे इसको कि लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स cos 2x dx। हम लोग इसको अरेंज करेंगे क्योंकि हमें u इंटू वी बनाना है ना। तो पहले क्या आएगा, u हमारे पास क्या था cos 2x, तो cos 2x पहले आएगा, फिर बाद में क्या आएगा v यानी कि एक्सपोनेंशियल माइनस का x, बाद में क्या आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस का x dx, ठीक है बेटा। इसको हम दोबारा सपोज करेंगे कि लेट u इज इक्वल टू cos 2x v इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस का x, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेट बाय पार्ट का, सिंस इंटीग्रेशन u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ du आवर dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx और इनटू dx और इंटीग्रेशन u किसके बराबर है बेटा cos 2x, v किसके बराबर है एक्सपोनेंशियल माइनस का x dx और u किसके बराबर है cos 2x इंटीग्रेशन ऑफ v किसके बराबर है एक्सपोनेंशियल माइनस का x dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ d ओवर dx, u किसके बराबर है cos 2x और u किसके बराबर है cos 2x, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ v किसके बराबर था बेटा, v बराबर है एक्सपोनेंशियल माइनस का x dx इंटू dx, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरी वैल्यू i के बराबर है तो उसकी जगह मैं i लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ। अब क्या हो जाएगा cos 2x। अब देखिए बेटा एक्सपोनेंशियल x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्सपोनेंशियल x, ये आप लेकिन माइनस से आ रहा है तो क्या करेंगे माइनस मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, यानी कि इंटीग्रेशन से पहले मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और इंटीग्रेट के बाद मल्टीप्लाई करेंगे माइनस। अब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन क्या होता है cos का माइनस का sin 2x और इंटू डी ओवर डी एक्स इंटू 2x, इधर क्या होगा हम लोग मल्टीप्लाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स और इंटू डी एक्स, ठीक है बेटा। अब क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू cos 2x, ये एच डी लिख दिया जाएगा, ये एच डी लिख दिया जाएगा, बस माइनस के साथ लिख दिया जाएगा, माइनस का एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स और ये हट जाएगा बाकी, और माइनस का अच्छा यहाँ पे क्या होगा माइनस का sin 2x, अच्छा जी 2 पहले देंगे बिकॉज कांस्टेंट है तो डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स। अब क्या होगा बेटा यहाँ पे माइनस का एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स भी हम एज इट इज लिख देंगे और डी एक्स, ठीक हो गया बेटा, ठीक है बेटा। अब क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू cos 2x इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस का एक्सपोनेंशियल माइनस का x माइनस का, अब देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर ले देंगे बिकॉज कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस का x dx, इसको बना देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब बेटा अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिकॉज यहाँ पे जगह खत्म हो गई लिखने के लिए। ऐड करेंगे अब लेट i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस का x dx, ठीक है बेटा। तो अब क्या होगा हमारे पास, इसको हम सपोज करेंगे कि लेट u बराबर है किसके sin 2x के और v बराबर है एक्सपोनेंशियल माइनस x के। फॉर्मूला लिखेंगे हम इंटीग्रेट बाय पार्ट का, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस का इंटीग्रेशन du ओवर dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू dx, ठीक है बेटा। क्या हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ u किसके बराबर है sin 2x के और v किसके बराबर है एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स dx के और u किसके बराबर है sin 2x के और इंटीग्रेशन ऑफ v किसके बराबर है एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स dx के माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ d ओवर dx, u किसके बराबर है u बराबर है sin 2x के इंटीग्रेशन ऑफ v किसके बराबर है एक्सपोनेंशियल माइनस का x dx इंटू dx के, ठीक है।
अच्छा जी, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, I1 के, तो इसकी जगह मैं I1 लिख दूंगा इज इक्वल टू साइन 2x। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, माइनस मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन से पहले भी और इंटीग्रेशन के बाद भी। अब क्या हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2x होता है, और इनटू डी ओवर डी एक्स उसके एंगल का भी डिफरेंशिएशन होता है, माइनस मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, माइनस का 1 इंटू डी एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू साइन 2x माइनस का एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स हो जाएगा ये। अब क्या हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, 2 पहले लिखेंगे फिर डी अपॉन डी एक्स, इसके यानी कि x का हम डिफरेंशिएशन लेंगे। 2 बाहर क्यों लिखा, बिकॉज कांस्टेंट था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स और इनटू डी एक्स। ठीक हो गया, I1 इज इक्वल टू माइनस का साइन 2x इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस का x माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 2b। अब क्या जाएगा, अब देखिए जरा, माइनस माइनस प्लस 2 बाहर ले देंगे बिकॉज कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x एक्सपोनेंशियल माइनस का x dx। I1 इज इक्वल टू माइनस का साइन 2x इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस का x प्लस का 2। ये पूरी वैल्यू बेटा किसके बराबर थी, i की, जो हमने सपोज की थी पहले, तो इसकी जगह मैं i लिख दूंगा और प्लस का c, खत्म। इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 2। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, सवाल चलेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि सवाल बहुत लेंथी है तो टाइम लगेगा होने में। अब बेटा क्या करेंगे हम लोग, अरे बेटा ये 2 इक्वेशन मैंने एक साथ लिख दी है ताकि मुझे पुट करने में आसानी हो जाए। आपको नहीं लिखनी है, आपको क्या करना है, जहाँ से इक्वेशन नंबर 2 बनेगी हमारे नीचे, आपको वही से कंटिन्यू करना है जो मैं अभी करवाऊंगा। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, लिखोगे आप पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर रहे हो। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, I इज इक्वल टू cos 2x इंटू माइनस का एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स माइनस का 2, ये पूरी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। अब इंटू माइनस का साइन 2x इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस का x प्लस का 2i और प्लस का c। 2 से मल्टीप्लाई करवा नहीं रहा क्योंकि बाद में हमें खुद लिख देते, क्योंकि बाद में हम लोग खुद लिख देते कि सिंस 2c बराबर है c के, डायरेक्ट लिख दो c, कोई नंबर नहीं कटने वाली। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा हमारे पास कि I इज इक्वल टू cos 2x इंटू माइनस का एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2x एक्सपोनेंशियल माइनस का x माइनस प्लस माइनस 4i और प्लस का c। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4i इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, i प्लस का 4i लेफ्ट हैंड साइड आके पॉजिटिव हो गया 4i। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ये cos 2x इंटू माइनस का एक्सपोनेंशियल माइनस का x प्लस का 2 साइन 2x इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस का x प्लस का c। ये क्या हो जाएगा, 5i इज इक्वल टू cos 2x इंटू माइनस का एक्सपोनेंशियल माइनस का x प्लस का 2 साइन 2x इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस का x प्लस का c। अब क्या हो जाएगा, ये 5 नीचे आके सबसे डिवाइड हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1/5 इंटू cos 2x और ये माइनस का एक्सपोनेंशियल माइनस x प्लस का 2/5 इंटू साइन 2x इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस का x प्लस का c। i इज इक्वल टू, अच्छा जी, अब हम लोग पहले इसको अरेंज कर लेंगे, पहले पॉजिटिव आई लिख देंगे हम यहाँ पे ना, 2/5 और साइन 2x एक्सपोनेंशियल माइनस का x और माइनस का 1/5 इंटू कॉस 2x इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस का x प्लस का c। मैंने माइनस मैंने यहाँ पे मैंने माइनस पहले लिख दिया। ठीक है ना, बात वही है। अब क्या हो जाएगा बेटा, i इज इक्वल टू 1/5 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे हम लोग, और क्या बच जाएगा यहाँ पे 2 साइन 2x और माइनस का cos 2x बच जाएगा यहाँ पे और प्लस का c। तो बेटा ये आया है हमारे पास इस सवाल का फाइनल आंसर। ठीक है,
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस करके तमाम नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।